दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको सभी को पता चल चुका है कि 1 जनवरी 2021 से सेबी पर पोर्टल चालू होने वाला है। लोढ़ा कमेटी 1 जनवरी 2021 को पोर्टल चालू करने वाला है। उस पोर्टल में 10,000 तक के सभी निवेशकों का स्टेटस दिखाएगा, और जब स्टेटस दिखाएगा तो हमें चेक भी करना पड़ेगा कि हमारे किस कस्टमर का पैसा आया है और किसका प्रोसेस में है और किसका एडिट का ऑप्शन आया है, जिसमें हमें कोई कमी रही है वो सुधारनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना डाटा आज से ही तैयार करिए। सभी कस्टमर का जिन्होंने पहले स्टेटस चेक करवा लिए हैं, वो लोग तो केवल 10,000 तक के कस्टमरों का डाटा अलग अलग लिखिए एक पेपर पर, और जिन्होंने आज तक स्टेटस चेक किया ही नहीं है वो अपने सभी कस्टमरों का डाटा एक पेपर पर लिखिए, 2 पर लिखिए, और उनका स्टेटस चेक करवाएं। क्योंकि अब जो 10,000 तक का जो स्टेटस चेक करेंगे उसमें जीरो चैनल के अनुसार बहुत सारे लोगों को ज़मीन अलॉट हो चुकी है, वो भी दिखाएगा। बहुत सारे लोगों से प्लॉट यस में यस हो गया है, यानी अपनी तरफ से, खुद की तरफ से गलती हो गई है, तो उनका भी दिखाएगा। तो उनके लिए मेल भेजने का काम भी होगा। और बहुत सारे लोगों का एडिट करने के लिए आएगा, कोई भी कमी रह गई हो उसको सुधारने के लिए, तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। तो सब लोग अपने अपने डाटा आज से ही बनाना स्टार्ट करें, और उनका स्टेटस चेक करने का काम जैसे ही शुरू होता है 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को, तो जल्द ही अपने डाटा चेक कर लें, ताकि लास्ट वाले टाइम हमें इंतज़ार ना करना पड़े, या फिर हमारा साइट जो है सेबी का वो स्लो हो जाए तो हम चेक ना कर पाएँ। इसलिए आप जल्दी ही अपने डाटा तैयार करिए, और स्टेटस चेक करने का काम है वो 1 जनवरी 2021 को ही शुरू कर दें। जो भाई डाटा चेक नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक हेल्प कर रहा हूँ। मेरे नंबर आपको आगे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप अपने डाटा बना करके उसका अच्छा साफ़ सुथरा फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। जीरो चैनल के अनुसार स्टेटस चेक करने का मैं आपसे प्रति कस्टमर, प्रति बॉन्ड से 5 रुपये लूँगा, प्रति रजिस्ट्रेशन नंबर से 5 रुपये लूँगा। एडिट करने का काम है वो भी मैं आपका कर दूँगा। अगर कोई आप एडिट खुद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई कैफ़े वाला, ई मित्रा वाला आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो मैं आपसे एडिट करने का केवल 20 रुपये लूँगा। जिन भाइयों ने प्लॉट में यस कर दिया है उनका लोढ़ा कमेटी को मेल करने का भी मैं काम कर दूँगा। तो आप अपने डाटा तैयार करिए, उसका मेल करने का भी मैं जीरो चैनल के अनुसार 20 रुपये लूँगा, एडिट करने का 20 रुपये लूँगा, और स्टेटस चेक करके आपके व्हाट्सएप पर भेजने का प्रति रजिस्ट्रेशन नंबर 5 रुपये लूँगा। ये मेरे नंबर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, 9829156099। इस नंबर पर आप अपने डाटा लिख करके भेजिएगा ताकि आपको सहूलियत मिल जाए। और इस वीडियो को आप बेझिझक सभी कस्टमर के पास और सभी एजेंट के पास भेजिए, ताकि कस्टमर के पास पहुंचेगा तो वो अपने एजेंट से संपर्क करेगा, और एजेंट के पास पहुंचेगा तो एजेंट अपने सीनियर को भी पहुंचाएगा, और सभी जानकार लोगों को भी पहुंचाएगा, जितने भी पीएसएल के एजेंट हैं, निवेशक हैं, ताकि जितने भी लोगों को ज़मीन अलॉट हो चुकी है पीएसएल के अनुसार उनको भी पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए उनकी हेल्प हो सके, उनको पता लग सके।
दोस्तों, हम लोग जो हैं, जो भी जीरो परिवार के साथी हैं, वो हम सब जूनियर एजेंटों की, सीनियरों की, सभी निवेशकों की हेल्प करना चाहते हैं। हम किसी संगठन से नहीं जुड़े, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, हम किसी को गुमराह करने का काम नहीं करते। जीरो चैनल ने ये बताया है कि काफ़ी सारे लोगों को ज़मीन अलॉट कर दी गई है पीएसएल कंपनी की तरफ से, और वो ऑर्डर में भी लिखा है, सेबी के ऑर्डर में लिखा है, सेट के ऑर्डर में लिखा है। तो आप सब लोग अपने डाटा तैयार करिए, स्टेटस चेक करवाइए, जिसमें जो कमी पाई जाती है वो पूरी करिए, ताकि आपके निवेशकों का पैसा मिल जाए। और जो निवेशक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने डाटा भेजिए या खुद चेक करिए, और जैसे जीरो चैनल बता रहे हैं वैसे अपनी कमी को पूरा करिए, ताकि आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल सके। दूसरी चीज़, हम किसी संगठन वालों से नहीं है, ना कोई और है, ना हम किसी को गुमराह करते हैं, ना कोई पैसा लेते हैं, ना कुछ और करते हैं। हम आपकी हेल्प के तौर पर पैसा लेते हैं। स्टेटस चेक करने का 5 रुपया, जो कि कैफ़े वाले आपसे 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया भी लेगा। एडिट करने का हम 20 रुपये लेते हैं, जो कि कैफ़े वाले आपको 50 रुपये से 100 रुपये तक लेते हैं। मेल करने का कैफ़े वाले 50 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये तक लेते हैं। तो हम एडिट करने का 20 रुपये लेते हैं, मेल करने का 20 रुपये लेते हैं, और स्टेटस चेक करने का केवल 5 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन नंबर से लेते हैं। तो आप बेझिझक अपना डाटा भेजिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके और सब निवेशकों का पैसा भी मिल पाए। दूसरी चीज़, AISO के जितने भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर आप उनसे जुड़े हैं तो उनको एक बात कहिए कि आप हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दीजिए, PSEL कंपनी से सार्वजनिक करवाइए, और हर रजिस्ट्रेशन नंबर में कितना पैसा जमा है वो हमें पोर्टल पर दिखना चाहिए। हम हमारा केवल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और हमें हमारी जितना पैसा जमा है, जिस जिस डेट को हमने जमा किया है, वो पूरा विवरण हमें दिखाई दे, हम पूरा चेक कर पाएँ। और यही चीज़ लोडा कमेटी से सार्वजनिक करवा दें, जिससे कि हमारे डाटा एकदम स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हो जाएंगे और सबको पैसा भी मिल जाएगा। क्योंकि सुना है कि PSEL कंपनी ने बहुत सारे डाटा डिलीट कर दिए हैं। तो जिन लोगों के डाटा डिलीट हो गए उनको लोडा जी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि लोडा जी के पास डाटा ही नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उनको लोडा जी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि PSEL कंपनी ने आप लोगों के डाटा नहीं दिए, उन्होंने बताया ही नहीं कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में इतना पैसा जमा है, तो लोडा जी पैसा क्यों देंगे? तो जब डाटा सार्वजनिक हो जाएगा तो मेरा निवेशक या मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, मेरा इतना जमा है और ये पैसा हमें मिलेगा। लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा और वहाँ पर मेरा डाटा शो ही नहीं करेगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा डाटा PSEL कंपनी ने लोडा कमेटी को सौंपा है या नहीं सौंपा है। तो आप AISO पर भारत या अन्य जो भी संगठन है, जनलोक प्रतिष्ठान है या कोई और जो भी हैं, तो आप सब पर यह दबाव बनाइए, जितने संगठन हैं सब पर, कि हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दो। और अगर लोडा कमेटी डाटा सार्वजनिक करके स्टाम्प लगा के दे देता है कि आपका पैसा यहाँ पर सुरक्षित है और हम जब ज़मीन बिकेगी तब हम आपको पैसा देंगे, तो वह डॉक्यूमेंट आप जीरो चैनल की मेल ID पर भेज दीजिएगा। मैं आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में 1 तारीख को आपको जीरो चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें Gmail ID भी होगी, कैसे क्या करना है वो भी बताया जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख करके उनकी मेल ID पर भेजिए, जीरो चैनल आपके अकाउंट में 24 घंटे में पैसा डाल देगा। लेकिन डाटा सार्वजनिक होना चाहिए लोढ़ा जी के वहाँ से, कि आपका यह रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर में इतना पैसा जमा है, वो पैसा हम जब हमारी संपत्ति बिकेगी तब हम देंगे। तो वह डॉक्यूमेंट आप जैसे ही स्कैन करके जीरो चैनल की मेल ID पे डालोगे, तो जीरो चैनल ये बोल रहा है कि हम आपको 24 घंटे में पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो ये क्यों नहीं कोशिश करते? क्यों सेबी के पास जाते हैं? क्यों ट्वीट करते हैं? क्यों किसी को ज्ञापन देते हैं?
कभी इसके वहाँ कभी उसके वहाँ क्यों जाते हैं, क्यों पैसा बर्बाद करते हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं, क्यों चंदा देते हैं इन लोगों को। इन लोगों को अब 1 रुपया भी देना बंद करिए और इन पर दबाव ये बनाइए कि आज तक आप लोगों ने हमें कोर्ट के नाम पर गुमराह किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील लगा रखा है, इसके नाम से हमें गुमराह किया, हमसे चंदा लिया। अब आप हमें उस चंदे का हिसाब दीजिए कि आपने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किया, अभी आपके पास कितना पैसा सुरक्षित है। जैसा कि हमें पता है कि अब तक इन्होंने ना तो कोई AISO ने ना तो कोई कहीं पे वकील लगाया है, ना ही कहीं कुछ और किया। केवल आप और हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, इधर उधर लेके घूमते हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये करो वो करो। अब ट्वीट करने से अगर पैसा मिल सकता है तो एक काम ऐसा करिए, हम सब लोग ट्वीट करेंगे। AISO लिखित में दे दे कि जो भी ट्वीट करेगा उस ट्वीट करने वाले को हम ब्याज सहित पैसा देंगे, या PACL कंपनी से हम दिलवा देंगे इतने दिनों में। तो ये लिखित में दे देना। जैसा कि जीरो चैनल बोल रहा है कि 11 सवालों के जवाब ले आओ और 37 दिन में आप अपना ब्याज सहित पैसा ले लो। तो AISO क्यों नहीं बोलता? जीरो चैनल वाला बोल रहा है। दूसरी चीज़, जीरो चैनल वाला बोल रहा है कि आप अपने डाटा वेरीफाई करवा लो लोडा कमेटी से और उसके डॉक्यूमेंट हमें भेज दो, तो 24 घंटे में हम आपको पैसा दे देंगे। तो ऐसा काम AISO वाले क्यों नहीं करते? खुल करके बोले ना कि ये काम करो, हम आपको इतना पैसा, आपका पैसा इतने दिन में दिलवा देंगे। कौन साथ नहीं देगा? AISO के साथ सब खड़े हो जाएंगे। PACL कंपनी के खिलाफ ये लोग नहीं जाते, क्योंकि PACL के बड़े बड़े सीनियर जो हैं उनके नाम से संपत्तियां खरीद रखी है। जैसे कुत्ता, हराम की औलाद, बंगू की रखेलों का दलाल तेजेंद्र पाल चन्नी, उसके नाम से बहुत सारी संपत्तियां खरीदी, पैसा PACL के नाम से लिया और उस बढ़वे के नाम से ज़मीन खरीदी। कहाँ का न्याय है ये? भैरव सिंह राजावत की पत्नी श्यामा राजावत के नाम से संपत्ति खरीदी, पैसा PACL के नाम से लिया। कहाँ का न्याय है ये? सुरेंद्र कौर जो कोटा की रहने वाली है, उसके नाम से संपत्ति खरीदी, पैसा PACL के नाम से लिया। कहाँ का न्याय है ये? तो दोस्तों जागिए, अभी जागने का समय है, जल्द जाग जाइए ताकि आपका निवारण है वो जल्दी हो जाए। आने वाले समय में ये AISO के संगठन वाले भी भाग जाएंगे और किसी का कोई पैसा भी नहीं मिल पाएगा। जैसा कि अब AISO का सुनने में आ रहा है कि ये नौजवानों का एक ग्रुप बना रहे हैं। तो नौजवानों का ग्रुप बनाने से होगा क्या? इनकी सोच क्या है वो बताता हूँ। ये क्या करेंगे, जिन लोगों का PACL से कोई लेना देना ही नहीं है, उन लोगों का एक ग्रुप बना करके खुद किनारा कर लेंगे। और जब खुद किनारा कर लेंगे तो हमें, जिनको PACL की ABCD का ही पता नहीं है, उन लोगों का ग्रुप बना करके, उन लोगों का संगठन बना करके हमारे सामने खड़ा कर देंगे। और हम उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई ये है क्या, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, हम इसमें क्या हेल्प करें आपकी। तो फिर आप क्या करोगे? इससे अच्छा है कि अभी AISO के पदाधिकारियों को घेरना स्टार्ट कर दो। अपने जस्ट सीनियर जो अपना इंट्रोड्यूसर है उसको पकड़ो और अपनी समस्या का समाधान करवाओ। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरा समय आने वाला है। आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने जस्ट सीनियर को पकड़ें, अपने निवेशकों के साथ खड़े रहें और अपने जूनियर के साथ खड़े हो जाएं, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तेजेंद्र पाल चन्नी जैसे बढ़वे किसी का नहीं है, क्योंकि ये जब तक इनको पैसा मिलता था, खाने को मिलता था, तब तक ये हमारे साथ थे। अब ये किसी का साथ देने वाले नहीं हैं। जो भी इनसे बात करना चाहता है उससे सही से बात नहीं करते, सही से उनका रिप्लाई नहीं देते और उनके नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं ताकि दोबारा वो कॉल करके उनको ना पूछे। तो दोस्तों जागिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। हम तो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते आपकी हेल्प कोई करे तो आप जानो, आपका काम जाने। भंगू के रखेलों के दलालों के साथ आप जुड़े रहिए, लेकिन आने वाले समय में वो पैसा नहीं दिलाएंगे, ये हम 100% कह रहे हैं आपको। मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो आप जानो। लेकिन अपने डाटा है वो तैयार कर लीजिए, मेरे इस नंबर पर भेजिए, मैं आपको स्टेटस चेक करके दिलवाऊँगा, स्टेटस चेक करके दूंगा। अगर एडिट करने का ऑप्शन आता है तो मैं आपका एडिट भी करूंगा। अगर आपने गलती से यस कर दिया है तो उसका मैटर भी आप मेरे को भेजिए। आपको मेल भेजना नहीं आता है तो मैं आपकी मेल भेज दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार।